हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। कैश क्रॉप्स जो एक पार्ट है एग्रीकल्चर यूनिट का, उससे रिलेटेड। ओके, और इसी तरह से दूसरे एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो फूड क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में। Okay, so just go through all these questions and I hope it's going to help you, right, for the board exam. Chalo, let's start with it. Number one, first question is, it accounts for the largest value of production amongst all the commercial crops. Number one is jute, sugarcane, groundnut, mustard. Answer will be sugarcane. Okay. So the answer for this first question is going to be sugarcane. It accounts for the largest value of production, okay, out of all the total cash crops. Then next is, this crop exhausts the fertility of the crop. Mustard, groundnut, sugarcane, jute. अब आप ये बताइए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, शुगरकेन, जूट में से कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा जो फर्टिलिटी लॉस होता है जिसमें, and that is actually sugarcane. Clear? Then next is, new canes are usually planted by taking cuttings from old plants. This particular method is called, इसमें हम शुगर केन की बात कर रहे हैं, और शुगर केन से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड है रेटूनिंग, और एक और इक्वली इंपॉर्टेंट मेथड है सेट मेथड। ओके, अब इनमें से कौन सा मेथड यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट इज रिटूनिंग, नंबर 2 is dibbling, number 3 broadcasting, number 4 is set. Okay, new canes are usually planted by taking cuttings from old plants. Now if you remember that, जो कटिंग्स होते हैं बच्चों, शुगर केन के जो हम कटिंग्स लेते हैं और उन कटिंग्स को नोड और इंटर नोड्स का ध्यान रख के हम कटिंग्स करते हैं, और उनके जो नोड्स जो होते हैं उनमें से नया एक क्रॉप स्प्राउट होकर के निकलता है, और वो एक्चुअली हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू, लाइक इन अ न्यू क्रॉप फ्रॉम दैट, राइट? तो ये इस टाइप से जो कल्टीवेशन होता है, प्लांटेशन होता है ये शुगर केन क्रॉप का, दैट इज कॉल्ड सेट मेथड। और वो एक कटिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं सेट, SETT। ठीक है, तो यहां पर the answer is going to be set. Okay, so now let's talk about the next question. This crop needs well drained, rich alluvial, heavy loam or lava soil. अब कौन से क्रॉप, इनमें से कौन से क्रॉप के लिए वेल ड्रेन्ड, रिच अलूवियल, हेवी लोम एंड लावा सॉइल? मतलब ब्लैक सॉइल भी चाहिए, अलूवियल सॉइल भी चाहिए एंड हेवी लोम। सो ऑल दीज आर गुड फॉर इट। इनमें से बेस्ट जो सूटेड कंडीशन ये जो मेंशन्ड है, ये है शुगर केन से रिलेटेड। ओके, ग्राउंडनट, जूट और मस्टर्ड, तीनों में ये कंडीशंस सारे सुटेबल नहीं है एक साथ। ऑल दैट इज सुटेबल फॉर शुगर केन। क्लियर? नेक्स्ट है, डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इंडिया इज द second largest producer of groundnut. Okay, next, Gujarat is the leading producer of this crop. Mustard, sugarcane, jute, groundnut. Groundnut का leading producer है. Okay, Gujarat. Then next question बच्चों, cotton grows well in loamy soil, red soil, well-drained clay soil containing lime and phosphates, या sandy soil? इसका best example होगा बच्चों well-drained clay soil containing lime and phosphates. Actually बच्चों, कॉटन के लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। जो हमें सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजें एक साथ हमें मिलती हैं ब्लैक सॉइल में। ओके, और इस वजह से यही रीजन है कि इंडिया में ब्लैक सॉइल इज टेकन एज द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, राइट? तो यहां पर इन चारों ऑप्शंस में से सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वेल ड्रेन्ड क्ले सॉइल, क्ले containing lime and phosphates. Okay, now let's talk about the next one. Jute requires dash climate. It always, if you remember, jute is grown in which areas? Generally West Bengal and Assam, Odisha. That area is known for it. Okay, तो वहां के conditions को अगर आप सोच करके देखोगे
तो it is always hot and humid condition. Okay, तो jute requires always cool and dry, hot and humid, hot and wet, hot and dry. अब बताओ इसमें से कौन सा सबसे सही कंडीशन है? दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इट नीड्स. ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ जूट इन इंडिया? वेस्ट बंगाल. Okay, West Bengal is the area, like is the state where maximum production of jute is done. Okay, next is this crop is a shade loving plant and develops more vigorously under light shade. Tea is the correct answer for this. Okay, jute, cotton, tea, sugarcane, out of all these, tea is the correct answer, right? Then next is tea is grown on hill slopes. This is again a very, very important question, children. अक्सर बच्चों ये क्वेश्चन आता है गिव रीजंस में, राइट? व्हाई टी इज ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स. जनरली टी गार्डन्स आपने नोटिस किया होगा हमको स्लोप्स पर मिलते हैं, और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि टी प्लांट्स जो हैं उनके लिए हमेशा जो जैसे हैवी रेनफॉल एरियाज में ये कल्टीवेशन होता है, बट एक कंडीशन इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कभी भी टी प्लांट के टी जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है, स्टेम के साथ में कभी भी वाटर शुड नॉट रिमेन स्टैग्नेंट देयर. वाटर शुड फ्लो अवे, राइट? और अगर पानी बह जाना चाहिए उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? अगर स्लोप है तभी वो पॉसिबल होगा, राइट? और यही रीजन है बच्चों, यहाँ पर जनरली हम ये बोलते हैं कि टी इज ग्रोन इन especially those areas where the like on the hill slopes it is grown. Okay, especially in the northeastern regions or in south also, Nilgiri hills and all, you'll find on slopes it is grown. Clear? Next question is in clonal planting. Again a term has come from tea cultivation. Clonal planting में क्या होता है? Dash crop can be grown in nurseries from cuttings of high yielding varieties. So the answer already just now I've said, tea, sugarcane, mustard, jute. कौन से क्रॉप से रिलेटेड है? ये टी कल्टीवेशन से रिलेटेड है बच्चों, और जूट को भी कभी कभी इस टाइप के कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है. डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? असम, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र. असम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Okay, next question, the process used to separate the fibers or lint from the cotton seeds and the short fibers or linters from which adhere to them is called, what is this process called? Separation of cotton fibers from its black cotton seeds. This process is called बच्चों इसको बोलते हैं ginning. ठीक है, तो ginning is the process which we have discussed just now. अच्छा, next है cotton is a tropical crop and it is raised in India as a dash crop. Now cotton tropical crop, tropical मतलब ये होता है बच्चों like जब भी हम किसी भी क्रॉप को बोलते हैं टेम्परेट क्रॉप, ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब उन कंडीशंस में वो ग्रो किया जाता है in normal conditions, right? तो cotton is a tropical crop, means generally it needs high temperature. This is the meaning of it. Okay, and it is raised in India as a kharif crop, right? इंडिया में जो है वो किस क्रॉप के फॉर्म में ग्रो किया जाता है? रबी, खरीफ, जयाद और ऑटम क्रॉप. इट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज खरीफ क्रॉप. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज वन ऑफ द चीफ कॉटन ग्रोइंग सेंटर इन इंडिया इज नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम. इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द चीफ कॉटन ग्रोइंग एरिया? राइट, यहां पर होगा नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर बिटवीन 24 to 35, 15 to 28, 5 to 10 और 13 to 24. Answer is going to be 24 to 35 degrees centigrades. Right? Next question, tea gardens are set up on hill slopes because of the high altitude provides. अब देखो ये कंडीशन फिर से एक बार आ गया है इस क्वेश्चन में, ये किस तरह से उसके लिए बेनिफिशियल है. अब देखो, नंबर 1 कंडीशन विच इज गिवन इज कूल क्लाइमेट एंड द हिल प्रोवाइड्स हेवी रेनफॉल. Number 2, required climatic conditions and the slopes protect the crop from annual inundations and stagnant water during the rains. Number 3 है direct sunlight required by the plants and the direct rainfall which helps in growth of crop.
Number 4 है warm and the breeze and the heavy rains which is available only on the hills. इसमें सबसे सही आंसर होगा बच्चों the required climatic conditions. B option will be the correct one. The required climatic conditions on the hill slopes. Okay, number 1. Number 2, and the slopes protect the crop from annual inundations and stagnant water during the rains. Got it? So this is the correct answer for this. Next question है बच्चों, while harvesting the plant, the entire plant including the roots is removed from the soil. कौन से क्रॉप में ये इस तरह से किया जाता है? Number 1 is jute, number 2 mustard, number 3 sugarcane, number 4 groundnut. The answer is groundnut. Okay, groundnut is the correct answer for this. Next day, after harvesting, this crop is taken quickly to the mills, for they must be processed within 24 hours. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा like in determining factors where the sugarcane cultivation has to be done or not, where the sugar mills have to be established or not, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रीजन, ये फैक्टर जो है. और ये क्या है, स्पेशली जब शुगर केन जब हम हार्वेस्ट करते हैं बच्चों, तो विद इन 24 आवर्स पीरियड इट शुड रीच टू द शुगर मिल और वहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए. क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी शुगर केन एक बार हमने कट कर दिया, जैसे हार्वेस्ट हो गया उसका, उसके बाद अगर 24 आवर्स के अंदर वो नहीं पहुंचा शुगर मिल्स पे, तो उसका जो है सुक्रोज कंटेंट, जो बेसिकली उसका जो जूस होता है, जो हमें एक्चुअली उससे जूस ही एक्सट्रैक्ट करना है जिससे शुगर बनता है, राइट? तो वो जूस का जो जो सुक्रोज कंटेंट जो होता है, वो सुक्रोज कंटेंट धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, और वो अगर नीचे जाने लगा तो नेचुरली प्रोडक्शन गेट्स अफेक्टेड, राइट? तो इस वजह से हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि शुगर केन production, right, like you can say cultivation area is very close to the sugar mills, right, so that it can reach within 24 hours. जब हार्वेस्ट हुआ उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर वो शुगर मिल्स तक पहुंच जाए. ओके, तो यहां पर ये क्रॉप जो होगा, आंसर इसका शुगर केन है. Okay, next question is, this crop is crushed to get an important edible oil which is extensively used in northern India as a cooking medium. Number 1 is mustard, then jute, groundnut, coconut. अब इनमें से correct answer होगा mustard. Northern India में, entire northern India, the people use mustard oil for cooking and all, right? So this is the correct answer. Next is, the seeds of this crop are separated by getting them trampled under bullocks feet. Okay, इनके seeds को separate किया जाता है crop से by trampling under the bullocks feet. और ये is actually कौन सा crop है ये? यहाँ पर mustard is the correct answer, children. ओके, मस्टर्ड छोटे छोटे बीन्स टाइप के इसके जो होते हैं, उसमें सीड्स रहते हैं. तो इसको जब व्हेन इट इज ड्राइड इन ओपन इन अंडर द सनलाइट, एंड व्हेन इट्स ड्राई, आफ्टर दैट द बुलक्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर ट्रैम्पलिंग दैट, और उसमें फिर वो सीड्स अलग हो जाते हैं, राइट, और फिर उसको सेपरेट कर दिया जाता है. तो ये दिस इज एक्चुअली डन इन द केस ऑफ मस्टर्ड. Right. Next question is, groundnut thrives well in the tropical, subtropical climates and is highly susceptible to frost. Okay, children. Groundnut is again groundnut, tea, even cotton. These are such crops which are highly susceptible to frost. Frost conditions बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, and after that actually entire crop gets affected. ओके, उसका क्वालिटी, उसका टोटल प्रोडक्शन सब इफेक्टेड हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर चार जो ऑप्शंस हैं, लाइक नंबर 1 इज स्टॉर्म, देन रेनफॉल, देन फ्रॉस्ट एंड हेलस्टोन. इन सब में से द करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉस्ट. ओके, so this is all with this video, children, and just I'm trying to collect a few more MCQs, and I will come back again, and I will meet you soon in the next video. Till then, bye.